अस्सलाम वालेकुम। 24वें वीलॉग में एक बार फिर खुश आमदेद। आज का वीलॉग अदम बर्दाश्त के हवाले से है। हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त एक बहुत भयानक रूप इख्तियार कर चुका है। आप यकीन जाने कि अब हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि हमें गाए बगाए, ऑफ एंड ऑन इस पर वीडियो बनानी पड़ेंगी, इस पे बात करनी पड़ेगी और इन वीडियो का आप लोगों ने असर क्या लेना है? इन वीडियो का आप लोगों ने असर ये लेना है कि आपने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो उस इदारे में, अगर आप कहीं बिज़नेस करते हैं तो उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने हर उस इंसान के साथ डेली बेसिस पे सोसाइटी में जिनके साथ आपका इंटरैक्शन है। बर्दाश्त के ऊपर आपने बात करनी है। क्या वजह है कि एक खातून अपने शौहर को कत्ल कर रही है? क्या वजह है? माँ बेटे को कत्ल कर रही है, बेटा माँ को कत्ल कर रहा है, बाप बेटी को कत्ल कर कर रहा है और बेटी बाप को कत्ल करने के मंसूबे बना रही है। दोस्त दोस्त का कत्ल कर रहा है। हत्ता कि यहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसी साल 2025 में रमज़ान के आखिरी अशरे में एक 8 साल के बच्चे ने, पाकपतन का ये वाक़या है, अपनी माँ को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। और वजह क्या थी कि आखिरी अशरा रमज़ान अल मुबारक का चल रहा था, ईद करीब थी और उस बच्चे ने तकाज़ा किया अपनी माँ से कि मुझे पैसे चाहिए, ईद करीब है। और माँ गुर्बत के हाथों मजबूर, वो औरत अपने बेटे को पैसे नहीं दे पाई और अंजाम मौत। उसके बेटे ने तैश में आके उसको कैंची के वार से कत्ल कर दिया और मौके पे उस खातून की अ, वो खातून जाँ बहक हो गई। कहाँ जा रहे हैं हम? हम किसी बड़े बंदे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एक 8 साल के बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। खुदा का खौफ करो यार। क्या हो रहा है? क़यामत क्यों नहीं आई? ये ज़मीन फटी क्यों नहीं? आसमान क्यों नहीं गिर गया? और अभी एक छोटा-सा और वाक़या आपकी खिदमत में। ये चंद दिन पहले का वाक़या है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक शख्स आ रहा है, एक फूड चेन है, उसके बाहर कुछ स्टाफ खड़ा है, कुछ लोग खड़े हैं और वो एक शख्स आया और उसने बंदूक तानी है, गन फायर किए हैं और 3 लोगों की उसने जान ले ली। पता ये चला कि उन साहब ने ऑनलाइन अपना खाना ऑर्डर किया था, वो खाना जब उनको घर पे डिलीवर हुआ तो उनके मिज़ाज के मुताबिक नहीं था। नतीजा क्या निकला कि वो घर से गन ले आए साहब और उन्होंने 3 कीमती और बेगुनाह जानों का ज़िया कर दिया। मकसद ये है, इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात मैं गिनवा सकता हूँ। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आपको वाक़यात बताऊँ। मैं आप लोगों को एक वेकअप कॉल दे रहा हूँ कि इस सारी बात का मकसद एक है, इस सारी गुफ्तगू का महवर एक है कि अदम बर्दाश्त हमारे माशरे को, हमारे अखलाकियात को दीमक की तरह चाट रही है। हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे और वो मर्द और ख़वातीन जो समझते हैं कि उनके पास थोड़ी बहुत अकल बाकी है, वो अपना रोल प्ले करें अपनी सोसाइटी में, अपने घर से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें। वैसे भी तो ख़वातीन सुबह सवेरे अपने काम को सरअंजाम देते वक़्त या देने से पहले या देने के बाद अपने सामने हमसाई वाली के साथ बैठ के या दरवाज़े पे खड़े होके चिट-चैट करती हैं। हम लोग अगर खुद गाड़ी पे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग बीच में होते हैं, उबर पे जा रहे हैं, इन ड्राइव पे जा रहे हैं, ड्राइवर साथ बैठा है, उसके साथ डिस्कस करें, अपने मालिक के साथ डिस्कस करें, अपने वॉचमैन के साथ डिस्कस करें, अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करें, अपने बॉस के साथ डिस्कस करें, अपने असातिज़ा के साथ डिस्कस करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। कहीं से भी इस चीज़ को शुरू करें, अपना रोल प्ले करें कि आपने बर्दाश्त का मुज़ाहरा खुद भी करना है और उस पर बात करनी है, उस पर बात करनी है, डिस्कशन करनी है। क्या पता कि जिस बंदे का आपसे रोज़ाना इंटरैक्शन है और वो बहुत सिविलाइज़ किस्म का बिहेव करता है आपके सामने, लेकिन उसका वो चेहरा जो आपने नहीं देखा हुआ, वो अदम बर्दाश्त से भरा हुआ हो। उसके अदम बर्दाश्त के रवैये से उसके घर वाले कितने तंग हों या कुछ और ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते, वहाँ उसका रिएक्ट क्या है, कितना अदम बर्दाश्त है कि लोग उससे कितने तंग हैं, लेकिन आपको नहीं पता। आप शुरू करें, आप गुफ्तगू करें, इस्लाह की नीयत से करें, अपना हक अदा करने की नीयत से करें, ऐसे ही सोसाइटी बेहतर होएगी। और जिस बंदे की मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसने आपकी बात सुन ली रोज़ाना 5 मिनट,
اگر آپ نے اس کو ڈرل کرتے رہے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کو ایک نیا رستہ نظر آئے گا. جب آپ خلوص نیت سے اس کام کا آغاز کریں گے تو اس کے لیے پھر آگے رستے آپ نے نہیں بنانے. آپ نے صرف ایک آغاز کرنا ہے. رستے اس کی ذات میں بنانے ہیں. وہ رب العزت اوپر بیٹھا ہے. وہ آپ کی نیت بھی جانتا ہے اور آپ کا عمل بھی جانتا ہے. اپنا رول پلے کریں سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے. خدا را یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. عدم برداشت ہمیں کھا رہا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی کھا جائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا را اس پر عمل کیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.